आपसे कोई पूछे पूरे भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति का नाम बताइए, जो डॉक्टर भी रहा हो, बैरिस्टर भी रहा हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो, आईएएस भी रहा हो, विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, सांसद भी रहा हो, चित्रकार फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो, संस्कृत और गणित का प्रकांड विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का विज्ञान रखता हो, जिसने काव्य रचना भी की हो, तो अधिकांश लोग कहेंगे क्या आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी कॉलेज या संस्थान की। पर हमारी भारत भूमि वीरों से खाली नहीं। एक ऐसा व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ जो मात्र 49 वर्ष की अल्प आयु में भयंकर सड़क हादसे का शिकार होकर इस धरती से चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत जिचकर की। श्रीकांत जिचकर का जन्म 1954 में संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 20 से अधिक डिग्रियां प्राप्त की, कुछ रेगुलर कोर्स और कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, वह भी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट। कुछ डिग्रियां तो केवल उच्च शिक्षा में नियम ना होने के कारण उन्हें नहीं मिल पाई। उनकी डिग्रियों पर एक नजर डालें। एमबीबीएस एमडी गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी एलएलएम, एमबीए, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स आर्कायोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा 1978 बैच के आईपीएस ऑफिसर और 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर भी चुने गए। 1981 में महाराष्ट्र में विधायक बने। 92 से लेकर 1998 तक राज्यसभा में सांसद रहे। 1980 में आईएएस की केवल 4 महीने की नौकरी कर इस्तीफा दे दिया था। 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। 14 पोर्टफोलियो को संभाला और सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। 1992 से लेकर 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद बहुत सारी समितियों के सदस्य रहे। वहां भी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1999 में कैंसर के लास्ट स्टेज पर उनका डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कहा आपके पास केवल 1 महीने का समय है। कहते हैं अस्पताल में एक सन्यासी आया, उसने उन्हें ढांढस बनाया, संस्कृत भाषा शास्त्रों में अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और कहा तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। कहते हैं चमत्कारिक तौर पे श्रीकांत जिचकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति को अलविदा कहा। संस्कृत में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि अर्जित की। वे कहा करते थे संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही चेंज हो गया है। अब मेरी ज्ञान की प्यास बुझ चुकी है। इसके बाद पुणे में उन्होंने संदीपनी स्कूल की स्थापना की। नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके वे पहले कुलपति भी बने। ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में सौभाग्यशाली नहीं माने जाते। अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता। शंकराचार्य, रामानुज, महर्षि दयानंद, विवेकानंद भी अधिक उम्र नहीं जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर में 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और होलिस्टिक हेल्थ के लिए उनका कार्य अधूरा रह गया। ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक, राजनेता के मिश्रित व्यक्तित्व को सत सत नमन।